राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर कभी गलती से भी हमसे पितरों का अनादर हो जाए तो उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर पितृदोष लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस धरती पर हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता और पूर्वजों की वजह से है। अगर वे न होते तो हम भी न होते। पितृपक्ष का समय हमें यही याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसमें हमारे पूर्वजों का योगदान सबसे बड़ा है। लेकिन सोचिए जरा, अगर हम उन्हीं पितरों का अनादर कर दें, उनकी उपेक्षा कर दें, तो क्या होगा। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पितरों का गुस्सा सहना बहुत कठिन होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में सुख समृद्धि है, बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं, व्यापार भी ठीक चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगता है। संतान बीमार रहने लगती है, पैसों की तंगी आ जाती है, परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं और कामयाबी हाथ नहीं आती। और इन सब का कारण है पितृदोष। अक्सर लोग कहते हैं किस्मत खराब है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ये सब पितरों की नाराजगी का संकेत होता है, क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने में हमसे वो गलती हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, और उस गलती का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक संतान सुख की कमी, सबसे पहले असर पड़ता है संतान पर। अगर पितर खुश नहीं है तो संतान जन्म ही नहीं लेती, और यदि ले भी लेती है तो बीमार रहती है। 2, धन की हानि और तंगी। जहां पितर प्रसन्न होते हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन अनादर करने पर घर से बरकत चली जाती है। अचानक धन का नाश, व्यवसाय का डूबना, नौकरी में बार बार असफलता, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। 3, बीमारियां और दुख। पितरों का श्राप परिवार के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। बार बार बीमार पड़ना, गंभीर रोग लग जाना और मन में अजीब सी बेचैनी रहना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि पितर प्रसन्न नहीं हैं। 4, परिवार में झगड़े। जिस घर में पितरों का आदर नहीं होता वहां कभी शांति नहीं रहती। पति पत्नी में अनबन, भाई भाई में झगड़े और रिश्तों में दूरी, सब पितरों की नाराजगी का असर है। 5, काम में रुकावटें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी काम सफल नहीं होता? यही तो पितरों के असंतोष का सबसे बड़ा लक्षण है। प्रमोशन रुक जाना, बार बार बिजनेस में घाटा होना या पढ़ाई में असफलता, ये सब इसी वजह से होता है। 6, अकाल मृत्यु और दुर्घटनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पितर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो परिवार में अकाल मृत्यु और अनहोनी घटनाएं बढ़ जाती हैं। 7, सपनों में संकेत। पितर सपनों के माध्यम से भी हमें चेतावनी देते हैं। अगर आप सपनों में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं या श्मशान, अंधकार और बुझते दीपक दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि पितर नाराज हैं। अब सवाल ये है कि अगर पितरों का अनादर हो गया हो तो क्या करें। तो शास्त्रों ने इसके कुछ आसान उपाय बताए हैं। 1, श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष में गंगा या किसी पवित्र नदी में जल अर्पण करके तर्पण करें। 2, वंशजों का सम्मान करें। याद रखिए, पितर चाहते हैं कि उनका वंश सम्मानित रहे। अगर हम अपने ही पुत्र या पौत्र का अपमान करेंगे तो पितर प्रसन्न नहीं होंगे। 3, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कहा जाता है कि श्राद्ध में दिया गया अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है। 4, पितृमंत्र का जप करें। एयुएम पितृदेवाय नमः का जाप करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। 5, गाय को भोजन कराएं और पीपल की सेवा करें। ये कार्य पितरों को विशेष प्रिय हैं। 6, आशीर्वाद की प्रार्थना करें। हर दिन अपने पितरों से कहें, हे पितृदेव, हमारी भूलों को क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। पितृ केवल श्राद्ध और तर्पण से ही नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा और आस्था से भी संतुष्ट होते हैं। और पितृदोष हट जाने से वो सब कम बन जाएंगे जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि जो लोग पितरों का आदर करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं
और अपने बच्चों का भी सम्मान करते हैं, उनके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। इसीलिए इस पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उनके लिए श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए और सबसे जरूरी अपने वंशजों का सम्मान कीजिए। यही पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है। मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक बने। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।